Hello, good morning student. Today we will do all the formulas related to standard deviation in all kind of series, right? So let us start with individual series. As you all know, standard deviation is a measure of dispersion and it is a very important measure of dispersion, and this formula is used not only for the purpose to find out the measure of dispersion, but it is also used in correlation, regression and various kind of test, hypothesis test like t-test, z-test, ANOVA, etc. So, the calculation of standard deviation is very important topic, and so we are doing here all the formula only in one video. Today we will cover only the formulas. So, let us start with individual series. Individual series. In case of individual series, we have three formula. First formula is actual mean method. This is actual mean method where we use actual mean to find out standard deviation, and the formula is, you can write the formula like this: standard deviation is square root of summation of x minus x bar square divided by n, and we can write down it like this also: square root of summation of x, deviation from mean, x square divided by n, because x minus x bar is small x, that is deviation from actual mean, right. So, this is your first formula where we use actual mean, right, actual mean to find out standard deviation. Where we can use, where we can apply this formula, we can apply this formula when our mean value is in whole number. Means ये formula हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जहाँ पे आपका जो x बार है वो आपका होल नंबर में आता है, लाइक 10, 12, 13 लाइक दिस, राइट. सो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और जहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी कम हो वहाँ पे हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं. ये सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है. नाउ मूव टू नेक्स्ट वन. This is your first formula, actual mean method, you can say direct method also, and second one is your, second method is your assumed mean method. Assumed mean method, or you can say method, or you can say shortcut method. ये फॉर्मूला हम कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे जो आपका मीन है वो आपका फ्रैक्शन में रहता है, लाइक इफ द वैल्यू ऑफ मीन इज 10.5, राइट, देन यू कैन यूज अज्यूम्ड मीन मेथड, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज करोगे तो जो आपका कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन विल बी लेंदी, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, राइट. एंड कहाँ पे और यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो, यू कैन अप्लाई अज्यूम्ड मीन मेथड. इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, राइट. सो यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा चेंज हो जाता है. वो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा आपका, हमें यहाँ पे डेविएशन निकालना पड़ेगा. डेविएशन कैसे निकलेगा, हाउ टू फाइंड आउट डी. डी आपका निकलेगा x माइनस ए. वट इज a हियर, a है यहाँ पे अज्यूम्ड मीन. ये ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो है जिसमें 9 फॉर्मूला है मीन के, वहाँ पे भी ये चीज़ें काफ़ी कवर की गई हैं, तो वो वीडियो भी आप साथ में देख सकते हो ज़्यादा बेटर क्लियर करने के लिए, बिकॉज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज कनेक्टेड टू ईच अदर. सो अज्यूम्ड मीन होता है आपका a. तो इन दिस वे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो इंडिविजुअल सीरीज में. फर्स्ट आप कर चुके हो, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं जिसको, एक्चुअल मीन बेस्ड मेथड था. सेकंड है आपका अज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको आप शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हो.
जो थर्ड मेथड होगा वो आपका होगा एक्चुअल डेटाबेस मेथड, राइट। आप थर्ड जो मेथड होगा मेथड बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा, बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा, मतलब कि आप वहाँ पे जो डाटा गिवन है, आपको सीरीज गिवन है, उसी डाटा का यूज करके आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ फाइंड आउट मीन फर्स्ट, आपको मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा क्या कर सकते हो, जो आपको सीरीज दी है डाटा की उससे भी आप उसको निकाल सकते हो। सुटेबल कहाँ पे रहेगा, व्हेन नंबर ऑफ आइटम इज वेरी लेस, देन यू कैन यूज दिस मेथड, राइट। सो फॉर्मूला फॉर दिस मेथड इज standard deviation is square root of summation of x square. Remember here we use capital X, here we are using capital X, means the item of series itself, जो item होंगी आपकी series, like आपको 5 observation दी है, like 5, 10, 15, 20 and 25, तो आपको इन्हीं को यूज करना है। दिस इज योर x एंड एक्स स्क्वायर क्या रहेगा आपका, एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, वो इसी को आपने, इसी का ही आपने स्क्वायर कर देना है। ये इस तरह से आपका ये इसमें क्वेश्चन रहेगा, राइट। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, जो ये सिग्मा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बताया मैंने आपको, वो इनका जो ये एक्स स्क्वायर किया है इनका समेशन यहाँ पे यूज होगा, और फिर इसका भी हमें समेशन करना होगा, वो नेक्स्ट में यूज होगा। तो आपका ये बन जाएगा फॉर्मूला माइनस x डिवाइडेड बाय n स्क्वायर एंड समेशन, राइट। तो आपको ये यूज करना पड़ेगा दूसरा फॉर्मूला में, राइट। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला रहेगा, जो आपका क्या रहेगा, जब आप उसमें एक्चुअल डाटा यूज करेंगे। यहाँ पे समेशन आप यहीं बीच में ही डाल लीजिए, राइट। तो इसको आप किस तरह से लिख दोगे, 1 मिनट, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा इस तरह से, माइनस समेशन ऑफ, राइट। सो ये आपका थर्ड फॉर्मूला रहेगा जो है इंडिविजुअल सीरीज में। सो इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास 3 फॉर्मूला हैं। फर्स्ट फॉर्मूला था हमारे पास, आप देख सकते हो एक बार फिर से, इंडिविजुअल सीरीज एक्चुअल मीन मेथड, राइट। दिस इज द फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला। देन दिस इज सेकंड फॉर्मूला व्हेन वी आर यूजिंग assumed mean, and third is when we are using actual data. And now come to discrete series. In case of discrete series, there is difference between various formula. Discrete series, because in discrete series we have frequency, right. So in discrete series we have 3 formula, right. So first is actual mean method, actual mean method, second is shortcut method, or you can say assumed mean method, or assumed mean method. And third one is step deviation method. In case of continuous series, the formulas are same, only there is little difference because of the difference in series. Step deviation method. So let us do one by one. Yes, now come to actual mean method, that is very simple, and formula for that, this is your actual mean method, first method. In case of discrete series, right, actual mean method in case of discrete series. So formula for that is square root of summation of f x square divided by n. What is the difference
जो आपका इंडिविजुअल सीरीज में था तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या था, वहाँ पे आपका फॉर्मूला ये था समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। हेयर एज वी नो इन डिस्क्रीट सीरीज हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो आप उस रिस्पेक्टिव डेविएशन को, ये डेविएशन कैसे निकाला था, x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। इस रिस्पेक्टिव जो आपका डेविएशन होगा उसको रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके आपको ये करना है, तो एक स्टेप ज़्यादा रहेगा उसमें। तो दिस इज अबाउट एक्चुअल मीन मेथड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी फॉर्मूला सेम रहेगा, बस वहाँ पे डेविएशन कैसे निकलेगा वो थोड़ा सा बता देती हूँ। फॉर्मूला इज सेम इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज, राइट। तो वहाँ पे डेविएशन कैसे निकलेगा, वहाँ पे डेविएशन निकलेगा 1 मिनट। वहाँ पे क्योंकि हमारे पास x क्या है, x हमारा इंटरवल में है। कॉन्टिन्यूस सीरीज हमारी किस तरह से होती है देख लीजिए, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। सो x तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा बिकॉज आप देख सकते हो जो आपकी सीरीज है वो आपका इंटरवल में है। देन वी नीड टू फाइंड आउट, दिस इज योर इंटरवल मीन्स x, तो आपको मिड वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, यू ऑल नो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15, 25 एंड 35। सो हेयर जो डेविएशन होगा वो क्या होगा, m माइनस एक्स बार हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए भी ये सेम ही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। सो राइट इट डाउन, ठीक है। देन दिस इज एक्चुअल मीन मेथड। देन नेक्स्ट दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है कि जो आपका मीन है, मीन वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए। Then we can use assumed mean method in case of discrete series also. Assumed mean method. Again, formula for discrete series in case of assumed mean method will be same in case of discrete series as well as in case of continuous series, right? So what is the formula? Standard deviation is equal to summation of f d square divided by n minus summation f d divided by n whole square. What is d here? Same, that is deviation, and we can find out like this in case of discrete series. And we can find out deviation m minus x bar in case of continuous series. So this is about second formula, that is assumed mean method in case of discrete as well as in case of continuous series. Now come to last method, that is step deviation method. So in this case also formula, in this case also the formula for discrete as well as continuous series will be same, only the difference is to find out the deviation, right? So formula is standard deviation is equal to square root of summation of f d dash square. Here we use d dash instead of d. So what is d dash? Wait for a minute. Summation of f d dash divided by n whole square into I. I should be excluded from the square root, right? If you are going to include I, then you need to use I square. If it's under the square root,
otherwise you can keep it outside the square root, right? So I. So what is d dash? D dash is here d divided by I, right? I, what is I? I is common factor. Okay, so this is about all the formula, all 9 formulas, right? Because I write only 6 formula here because 3 formula are repetitive nature, and in case of continuous series all the formula will be same as in case of discrete series, only difference of find out the deviation which I have earlier told to you. So thank you.